इलेक्शन होता है तो वोट क्यों दे देते हैं? योगी सत्ता में आया। सच्चा वर्ग थोड़ा सुप्री की गैर क्या क्यों नहीं है? अब किशन जी कल साथ यार तुम देखना रे, रावण में इलेक्शन हो जाता तो रावण जीत जाता। राष्ट्रीय बन गया था, पूरे देश की वोट नहीं मिली लोकसभा में। देश ने वोट दिया, जनता लोकतांत्रिक देश है, जनता ने वोटिंग करी तभी तो बने हैं। जनता ही बनाने वाली, जनता की बाबा साहब ने कहा था अत्याचार जो सहन करता है वो भी अत्याचारी, जो अत्याचार करता है वो भी अत्याचारी। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्र से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए और प्रभात भूषण को जेल होनी चाहिए, नहीं तो उसको जंतर मंतर वोट के लिए और देश को युद्ध में धकेल देता हो, उसकी निंदा शब्दों में नहीं करी जा सकती। इतना निंदनीय व्यक्ति धरती पर ना तो आज तक हुआ पूरी चतुरी और ना आगे होने की उम्मीद पूछता है। ये देश के अंदर इतनी विडम्बना है ना कि धर्म के नाम पे धंधा, यहाँ पढ़ा लिखा अंधा, यहाँ पढ़ाई अधूरा, ज्ञान अधूरा, वादा अधूरा, विकास अधूरा। 2 गुजराती फेंकते हैं पूरा बताओ 15 लाख मिल गया। आज 2024 में इलेक्शन आने वाला है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री या कोई कैंडिडेट है कहेगा कि मैं 20 लाख दूंगा। आप देखो जनता जो है ना यहाँ पे कम से कम वोट के अधिकारों को नहीं पहचान रही है कि वोट के अधिकार क्या होता है। ये वोट की जो अधिकार मिला तो बहुत सर आपने ही उनको गद्दी पे बैठाया है। अरे हमें पता ही कि माँ खट्टी है यार, अब बता पता चले पता चले हम क्या जाने तू कैसा। अब हमें तू बढ़िया दिख रहा। मोदी जी को आपने 2 बार मौका दिया, 1 बार छोड़िए। अरे तो मौका ना देने के यार अब इसे खत्म भी करेंगे। ये देखो ये जो जनता है ना इनकी आवाज़ दबाने की ये पार्टियां कोशिश कर रही है और ये आंदोलन 2024 मई तक चलेगा। मैं हूँ जंतर मंतर पे और आज मेरे साथ एक सपोर्टर है, दिलीप कुमार नाम है, जो महिला पहलवानों के समर्थन में आए हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं महिला पहलवानों के बारे में। सर क्या कहना चाहते हैं महिला पहलवानों के बारे में? सर ये जो भी गरीब तानाशाह है सरकार पूरे भारत में गलत कर रही है और ये कहते हैं कि हम गरीबों की मसीहा है, हम चाय वाले, ये सब ने ढोकलेबाजी है। जाके आप सर्वे करके देखो, मोदी जी ये भी बोला कि सिलेंडर दे दिए, हमने तो वो आवास दे दिए। जाके गांव में सर्वे करो, हम नहीं कहते हैं। गांव में आप एक जाके आदमी से पूछो, एक घर से सिलेंडर पूछो, उनके पास 1500 रुपये 1200 रुपये नहीं है भराने के लिए। वो सिलेंडर कबाड़े में पड़ा हुआ है, वो चाहता है कि मैं बेच दूं, लेकिन वो बेचा नहीं जा रहा है। सर क्या चाहते हैं सरकार से? यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? सर हम अपनी आवाज़ को, ऊंची आवाज़ को इस सरकार को बिल्कुल हटाने के लिए आया हूँ। ये सरकार को बिल्कुल ऐसी जगह हटाओ कि ये सरकार दिखे नहीं, इनकी कुर्सियाँ भी ना दिखे। क्या नाराजगी है सर? ऐसी क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार से मैं 365 दिन होगा हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, फैसले नहीं मिल रहे अभी तक। वो कहता है डेट पे डेट, डेट पे डेट, हमें तो फैसले नहीं मिल रहे। हमारे तो जूते जिस गए कोर्ट में जाते जाते वो कहते हैं डेट पे डेट, डेट पे डेट। किस बात की सरकार है ये? वो सुनने को राजी नहीं है। कहते चैम्बर में हम जाते हैं, मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, वकीलों से बातें, हमें बाहर कर दिया जाता है। हमारी बात को नहीं सुनते, वो बात को नहीं सुनते हैं। ये सरकार का विकास की बातें हैं। आप कोर्ट में जाके देखिए 75% को कोर्ट में नहीं जाता है। कहता है चुप, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते हमारे घर के बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारे घर बिक जाएंगे, इसीलिए वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का इस तरह विरोध कर रहे हैं। मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता है। बड़े नेता देख नहीं रहा है। बड़ा नेता जनता ने तो बनाया है। देश नहीं तो बनाया था उसको बड़ा नेता। घर से वहाँ से गुजरात से बन गया था, पूरे देश की वोट नहीं मिली लोकसभा में। देश ने वोट दिया, जनता लोकतांत्रिक देश है, जनता ने वोटिंग करी तभी तो बने हैं। जनता ही बनाने वाली, जनता की। बाबा साहब ने कहा था अत्याचार जो सहन करता है वो भी अत्याचारी, जो अत्याचार करता है वो भी अत्याचारी। अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्र से क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए और प्रभात भूषण को जेल होनी चाहिए, नहीं तो उसको जंतर मंतर आह्वान करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन जैसे चला था वैसे ये आंदोलन लंबा चला था और ये लोगों ने, पार्टियों ने इनका बचाने का जो मेन षड्यंत्र है इसमें ऊपर वाले लोगों का है, क्योंकि ये आदमी जो है इतना साधारण नहीं है। एक समय था कि 90 के दशक में राम मंदिर का जो रथ यात्रा चला था, तो जो देश का प्रधानमंत्री उस समय प्रचार कर रहा था, वो आज जो बलात्कारी आदमी है, जो रेपिस्ट आदमी है, वो उसका वो हैंडल संभालता था। आपको क्या लगता है कि वो साधारण आदमी जो 6 बार सांसद रह चुका है, वो सारे परिवार का उसमें एक उसका जो मेंबर है वो बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष, सारे पदों पर इसके परिवार का कब्जा है। तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये देखो ये जो जनता है ना इनकी आवाज़ दबाने की ये पार्टियां कोशिश कर रही है और ये आंदोलन 2024 मई तक चलेगा, जब तक लोकसभा का इलेक्शन खत्म ना हो। और इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये धरती है ताऊ देवीलाल की।
उन्होंने पहले आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन को कपड़ा, हर सिर को मकान, हर पेट को रोटी, बाकी सारी बात खोटी। ये ताऊ देवीलाल की धरती है, चौधरी छोटू राम का धरती है, जो कहते थे 90% का मेरा है। यहाँ पे 90% जनता को गुलाम कहते, अंग्रेज गलत थे, अंग्रेज गलत नहीं थे। अंग्रेज इतने समझदार थे कि अपने चमचों को साथ लेके नहीं गए। वो कहते थे ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। आपको क्या लगता है, जो देश का प्रधानमंत्री वो बड़े बड़े वादा करता हो, यहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन का बात किया रेवाड़ी में जा करके, और जब वो क्या बोलते हैं, एक सर्विसमैन को जो रिटायर जो फौजी थे उनका वादा पूरा नहीं हुआ, जंतर मंतर पे धरना दिए। फिर वहाँ पे जिस देश का प्रधानमंत्री वहीं हरियाणा में जा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है। कहता है बताओ, ये देश के अंदर तमाम वादे किए जा रहे हैं, आज महिलाओं को, लड़कियों को न्याय नहीं मिलता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे बचाओ? क्या बीजेपी से बचाओ या ब्रिजभूषण से बचाओ, कुलदीप सेंगर से बताओ? आप एक से एक बात पूछता हूँ पत्रकार महोदय, देश के अंदर हरियाणा एक ऐसा स्टेट है कि हरियाणा स्टेट में कोई गुंडा अपराधी आप तक नाम नहीं सुने होंगे। ये यूपी बिहार में क्यों होता है? आपको एक बात बताता हूँ कि 17 वर्ल्ड चैंपियन जो एशियन का है, उसमें 17 खिलाड़ियों में 17 पहलवानों में जो 16 है जाट है। लेकिन आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जो यूपी के अंदर जो 17 अपराधी है, 17 के 17 जो अपराधी वो बीजेपी में ही घूम रहे हैं, और 17 के 17 बीजेपी में क्यों है? आप बताओ कि देखो ना, कठवार एक हुआ। एक मिनट भैया, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी है। एक मिनट सुनो, 25 तो ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से कारोबार चलाते हैं, 500 जो ऐसे अपराधी हैं जो देश के अंदर से सरकार चलाते हैं, और आप कहते हैं एमपी और एमएलए। आप एमपी 2014 में मोदी जी बोले थे कि हमारे देश में जितने सांसद बैठे हुए हैं संसद में, उनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, और मतलब अभी जो है भारत के संसद में बैठे हुए 1/3 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है। मोदी जी 2014 में बोले थे कि उनके ऊपर एक कमेटी बनेगी, और उसमें से उनके ऊपर जो जिनके ऊपर ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं लागू हुआ। आप एक बात बताओ कि देश के अंदर एक छोटा सा जिला चलाने के लिए उसको IAS का एग्जाम निकालना पड़ता है, तो देश चलाने के लिए आप गुंडों को पार्लियामेंट में भेजेंगे तो आप उसे न्याय की उम्मीद रख सकते हो? एक छोटा सा जिला चलाने के लिए उसको IAS का एग्जाम BPSC का क्रैक करना पड़ता है। और बताओ कि एक देश को चलाने के लिए अनपढ़ ढोंगी गंवार आदमी को आप चुन रहे हो, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री से, ऐसे गृह मंत्री से? मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का ये चेला है, इतना साधारण आदमी नहीं है। और यहाँ पे 90% जनता को, OBC SC माइनॉरिटी को ये गुलाम बना करके रखने का षड्यंत्र है। आपको एक बात बताता हूँ, किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा कि मीडिया यदि मेरे खिलाफ में बोले, मेरे खिलाफ में प्रोटेस्ट करे, तो समझो कि मैं आपके साथ हूँ, और यदि मीडिया मेरी प्रशंसा करे तो समझो कि मैं बिक चुका हूँ। आप किस मीडिया की उम्मीद रखते हैं बताओ? जो नेशनल मीडिया जो उसकी दिन रात चटुकारिता करती है, वो तो सोशल मीडिया का देन है कि आज जनता तक खबर पहुँचता है। ये देश के अंदर इतनी विडम्बना है ना कि धर्म के नाम पे धंधा, यहाँ पढ़ा लिखा अंधा, आप पढ़ाई अधूरा, ज्ञान अधूरा, वादा अधूरा, विकास अधूरा, 2 गुजराती फेंकते हैं पूरा बताओ। 15 लाख मिल गया, आज 2024 में इलेक्शन आने वाला है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री या कोई कैंडिडेट है कहेगा कि मैं 20 लाख दूंगा। आप देखो जनता जो है ना, यहाँ पे कम से कम वोट के अधिकारों को नहीं पहचान रही है कि वोट की अधिकार क्या होता है। ये वोट की जो अधिकार मिला तो बहुत संघर्ष के बाद मिला था। यहाँ पे आप बताओ कि 5 ऐसे लोग हैं जो 500-1000 रुपये में जो वोटों को बेच लेते हैं। जिस देश के अंदर जनता को ये नहीं पता कि हमें कचरा कहाँ डालना है, उसे ये कैसे पता होगा कि हमें वोट कहाँ डालना है? और वहीं दीनबंधु छोटू राम ने कहा कि मेरे बोले किसानों 2 बात को मानो, पहले बोलना सीखो, दूसरा दुश्मन को पहचानो। मानवर साहब कांसीराम पंजाब के रोपड़ जिला से थे, वो कहे कि जो नायक होता है ना वो अपनों से नहीं लड़ता है, जो नायक होता है अपने हक और अधिकार से के लिए लड़ता है, जो नालायक होता है ना वो अपनों से लड़ता है। तो हमारे देश के अंदर ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रशासन हो, सत्ता हो, सब जगह बताओ किसके कब्जा है देश के अंदर? करते हैं ना, देखो ऐसी बधाएं हैं। चौधरी चरण सिंह थे, वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनका बंगला किसने खाली करवाया बताओ? कभी जाट बुक आंदोलन कर रहा है तो जाटों का आंदोलन है, किसान आंदोलन कर दो, खालिस्तानी मवाली पता नहीं क्या है।
ये देश का प्रधानमंत्री अभी निमंत्रण नहीं आता है, नवाज शरीफ के घर पहुंच जाता है बिरयानी खाने, और देश के इंडिया के जो मुसलमान है उसको कह रहा है, उसको टारगेट कर रहे हैं कि उनके घर पे कौन सी बिरयानी। पंजाब आने में डर लगता है। जवानों को इन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। जो जवान, आप बताओ कि देश की सरहद पे देश की सुरक्षा के लिए हम जवानों को भेजते हैं, जनता को सुरक्षा के लिए हम पुलिस है, तो बताओ जवानों को बुलेट प्रूफ वर्दी नहीं चाहिए और यहाँ के प्रधानमंत्री MP MLA को बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। ये ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि सारे शासन सत्ता प्रधान अपने हाथ में। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन सरकार ने दे रखा है, बर्बाद भूखंड को फांसी होनी चाहिए। बेटी जो रोने लगी, इनसे जहाँ यहाँ लेडीज बैठी थी, हमारी अम्मा बैठी थी, उनसे भी आशीर्वाद लेने आई वो बेटी जो रो रही थी। सर आपने ही उनको गद्दी पे बैठाया है। अरे हमें पता ही कि माँ खट्टी है यार, अब बता पता चले, बरस की तो पता चले, हम क्या जाने तू कैसा। अब हमें तू बढ़िया दिख रहा। मोदी जी को आपने 2 बार मौका दिया, 1 बार छोड़िए। अरे तो अब मौका ना देने के यार, अब इसे खत्म भी करेंगे आंदोलन। इसके सारी जांच होंगी, सारी यार बहुत सु खिलवाड़। कभी 70 वर्ष में ऐसा हुआ है जब इलेक्शन आवे, वहाँ का चुनाव आया दिल्ली का, वो बम गिरने लगे खाली जगह। जो आदमी वोट के लिए और देश को युद्ध में धकेल देता हो, उसकी निंदा शब्दों में नहीं करी जा सकती। इतना निंदनीय व्यक्ति धरती पर ना तो आज तक हुआ पूरी चतुर्युग, और ना आगे होने की उम्मीद। तुम गाए जाओ कुछ। सर जंतर मंतर से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहें, यू ना करा तो हम करवा लेंगे। मोदी तो इसे सपोर्ट कर ही रहा है। जिस आदमी ने बलात्कार हाँक रहा, कत्ल हाँक रहा है, उसकी घेर। तुमने देखो कानून को कितना खिलवाड़ कर रहा है, संविधान को फाड़ के फेंक दिया मोदी। देखते वो आदमी नहीं करा, मैंने गोली भरी, मैंने गोली नहीं मारी है, वहाँ कुछ होता ना। संविधान को मोदी ने फाड़ के फेंक दिया। अब तो उसका आतंक चल रहा है। हम तो अभी किसान आंदोलन के थके बैठे, मैं अभी करंदा कुछ दिन है, बुखार तेज हो जब उतरेक रहे। अभी बुखार जितना तेज या कितनी भी दूर कर लेते, हमने अब्दाली भी को भुगता, हमारे बुजुर्गों ने, हमने अंग्रेजों को भुगता, हमने औरंगजेब को भुगत दी है ना सब। किसी पे हम तो ना भुगते गए, इसकी तो औकात क्या। सर सरकार नहीं मानेगी तो बैठे रहिएगा 24 तक। बैठे ना, हम पे स्वास्थ्य कर दिया, हमें खड़े भी रहेंगे और बैठे भी, तो हमें पे सरकार बनाई है। अंग्रेज मान रहे, अंग्रेज बाहर छोड़ रहे, ये मान रहे बाहर छोड़ रहे। जिसका इतना खरीदर खाद्यान्न हो उसे छोड़ने का कोई वे मना दिए, तो यह की औकात क्या है नहीं। बना लेंगे हम, बड़ा योद्धा जल्दी युद्ध को तैयार नहीं होता। हमारा वर्ग बहुत बड़े योद्धाओं का वर्ग है। इन्होंने सदा आता था यूसु बड़े, ये उन आता था यूसु ज़्यादा खतरनाक आता था। ये बात समझने की कोई भूल मत कर दीजिए कि भारतीय व्यक्ति है यूँ, या तो क्या है ये तो इसके ऊपर जाने पता चलेगी। इतना पाखंडी या धर्मी व्यक्ति धरती को देखना, कंस, रावण, सुकनी, खिलजी और एक रंगीला। खिलजी भी तो ऐसी बलात्कार करवा गया, रंगीला नंगा ही घूम गया। रंगीला सुना है बादशाह हुआ तो नंगा दरबार में आ जा। सर योगी जी के बारे में क्या कहिएगा? योगी जी इसका डकैत है। योगी जी क्या है? योगी भी दम हो तो अपने भला आदमी तो रिजाइन दे के एक बार जाता है उसके साथ। सर वो तो कहते हैं हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो गैंगस्टर चल रही है यूपी में, माफिया कद मिट्टी में ना मिले। सुनो, एक मिनट, ब्रजभूषण को सुन लो, उसको मिट्टी मिलाई। कौन सा बदमाश है जिसने पूरी उम्र जी ली हो, जिसने गोली से कत्ल कर दिया किराए पे, जनून के की बात अलग है, उसका कत्ल होना निश्चित है। भगवान भी तो है, सदा मरते आ रहे हैं। पहले कभी राकेश हसनपुरिया, जतन सरोही, तुम्हारा फलाना ठिकाना, सदा बदमाशों के इनका ये पार्ट, इसके जो गैंग के वो दूसरे के मरवा दिया जो पैसा दे रहे। योगी को तो भला आदमी समझ रहा है, इसका चापलूस है। योगी राजनाथ अपने आप में कुछ नहीं, हम भी समझे राजनाथ योगी को है, ये तो कोरे चापलूस सत्ता के, इनका अपना कोई नहीं। एक शब्द बोल रहेगा ना उसमें मोदी जी बैन लगा देंगे। मोदी का एक शब्द बोल रहेगा ना योगी, ये मोदी जी के सौजन्य से, लेकिन वहीं पकड़े रहे, इससे क्या क्या करना। सर फिर इलेक्शन होता है तो वोट क्यों दे देते हैं? अरे योगी सत्ता में आया। सच्चा वर्ग थोड़ा सुप्री की गैर क्या क्यों नहीं है? अब कृष्ण जी कल साथ यार, तुम देखना रहे रावण में इलेक्शन हो जाता तो रावण जीत जाता। बेवकूफ़ बनाया जाता है, अधर्मी वर्ग थोड़ा ज़्यादा है, सच्चा वर्ग कम है। गौरी के साथ ज़्यादा है भारतीय, पृथ्वीराज चौहान के साथ कम है, देखा ही था तुमने। अब्दाली के साथ भारतीयों की संख्या ज़्यादा ही,
मराठाओं के साथ तो 2008 है बस। फिर तो 2024 में फिर उनकी संख्या ज़्यादा है, फिर वो तो फिर सरकार वे बनेगी। ना हटाए, ऐसे हटा देंगे। वे ना हटाए, उनके वोट पड़ेंगे अब के यूं ही होना है। अब दाली ना हटा जब वोट पड़ेगी, अंग्रेजों से वोट से हटाए, अरे और भी तो मैसा देंगे। अब के यार लोग ही काट देंगे। सर अदानी के मुद्दे पे क्या कहिए? अदानी काट में मोदी का धन है यार वो। मोदी किसी का सगा नहीं होता, अदानी का हो जाएगा। ये मोदी का धन है, अदानी तो एक पकड़ रखा है। लो चल तुमने को दे दूंगा तो अपने नाम चला। यूँ सारा जितना 20 लाख आज तक इतना बड़ा घोटाला ना हुआ है, ये सारा धन मोदी का है। अडानी तो एक पकड़ रखी है मोहरा। चल तेरे नाम से करता रहूंगा, भेज देता है। सर वो तो कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। अरे तो वो और का वो झुकेगा, मैं डकैत हूँ। डकैत कोई झुके, यूँ कह रहा मैं बलात्कारी हूँ। यूँ ब्रजभूषण है, यूँ कह रहा मैं बलात्कारी हूँ।